पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 38 अध्याय वचन 1 से 41 यह कहता है। वचन 1 तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। वचन 2 यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। वचन 3 पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। वचन 4 जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। वचन 5 उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? वचन 6 उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई व किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? वचन 7 जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। वचन 8 फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंदकर उसको रोक दिया? वचन 9 जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। वचन 10 और उसके लिए सिवाना बांधा और यह कहकर बेंडे और किवाड़े लगा दिए कि वचन 11 यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। वचन 12 क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है? वचन 13 ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। वचन 14 वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। वचन 15 दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। वचन 16 क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है व गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? वचन 17 क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखन पाया है? वचन 18 क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। वचन 19 उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? वचन 20 क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? वचन 21 नी संदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। वचन 22 फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? वचन 23 जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। वचन 24 किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? वचन 25 महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है? वचन 26 कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मेह बरसाकर। वचन 27 उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। वचन 28 क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? वचन 29 किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? वचन 30 जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। वचन 31 क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता व मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? वचन 32 क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता व सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? वचन 33 क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? वचन 34 क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? वचन 35 क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझ से कहे मैं उपस्थित हूं? वचन 36 किसने अंत करण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? वचन 37 कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? वचन 38 जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं। वचन 39 क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? वचन 40 जब वे मांद में बैठे हों और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हों। वचन 41 फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दोहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है?
यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।